एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि संसार में जो भगवान की बनाई हुई माया है, इसमें मनुष्य पूर्ण रूप से समाया रहता है। चाह कर भी वो अज्ञान के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता, जब तक किसी गुरु की कृपा दृष्टि उस पर नहीं होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने कहा कि प्रभु अपनी माया जो है उसे दिखा दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा हाँ, समय आने पर दिखा दूंगा, इंतजार करो, इतनी जल्दी किस बात की है। फिर इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा और चलें गोदावरी में स्नान कराएं। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गोदावरी में स्नान करने गए। भगवान के श्री कृष्ण ने एक डुबकी लगाई और बाहर आ गए। सुदामा ने जब डुबकी लगाई तो उन्होंने कहा देखा कि अरे, अभी तो कृष्ण पीताम्बर ही पहन रहे हैं। और इसके बाद सुदामा ने दोबारा डुबकी लगा दी। जैसे ही सुदामा ने दोबारा डुबकी लगाई, गोदावरी में बाढ़ आ जाती है और सुदामा बहते हुए दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। वहाँ जाकर के जब सुदामा बाहर निकले तो देखा बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। सुदामा ने उनसे पूछा, भाई आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? सब लोगों ने कहा, आज हम अपने राजा का इंतजार कर रहे हैं। इतने में एक हथनी आती है और सुदामा के गले में वरमाला डाल देती है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सारे नागरिकों ने कहा कि आज से आप हमारे राजा हैं। कहन क्यों? कहन यहाँ इस राज्य की यही प्रथा है कि जब कोई राजा बनता है तो ये हथनी उसके गले में माला डाल देती है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हो गए। सुदामा बड़े प्रसन्न होते हैं कि उन्हें एक राज्य का मालिक बनने का अधिकार मिल गया है। थोड़ी देर के बाद सुदामा की शादी कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुदामा के 2 बच्चे हो जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे राजकाज चलता रहता है। और एक दिन सुदामा की पत्नी का देहांत हो जाता है। जब सुदामा की पत्नी का देहांत हो जाता है तो सुदामा जोर जोर से रोने लगते हैं कि अरे, ये क्या हुआ, हमारी पत्नी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। वहाँ के नायकों ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे राजा हैं, हमने आपको अपना राजा मान लिया है और हमेशा आपको अपना राजा मानते रहेंगे। इसके बाद जब पत्नी का दाह संस्कार होने लगता है तो नायकों ने कहा कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ ही जलना होता है। अब तो सुदामा बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे कि भैया एक बार मुझे गोदावरी में स्नान कर लेने दो। सब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, गोदावरी में स्नान करने के बाद तब आपको आपकी पत्नी के साथ जला दिया जाएगा। इसके बाद सुदामा गोदावरी में जब स्नान करने जाते हैं तो साथ के नागरिक भी जाते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं। कहते हैं कि कहीं ये भाग न जाए, इसलिए हम लोगों को यहीं पर खड़ा रहना होगा। सब लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। सुदामा गोदावरी में स्नान करने के लिए जैसे उतरते हैं, थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि एक डुबकी लगा दूं। डुबकी लगाने से हम दूर अंदर कहीं निकल जाएंगे और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। ऐसा विचार कर सुदामा ने जल्दी से डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही सुदामा ने डुबकी लगा करके जब बाहर आए तो देखा कि श्री कृष्ण जी उसी तरह से अपना पीताम्बर पहन रहे थे। सुदामा बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अभी आप पीताम्बर पहने में ही अपना समय लगा दिया और मैं जाने कहाँ कहाँ घूम आया। हे प्रभु, जो मैं देख रहा था वो सही था या जो आपने मुझे दिखाया वो सत्य था? श्री कृष्ण भगवान बोले, सुदामा जो तुमने देखा वो हमारी माया थी और जो देख रहे हो यही सत्य है। यानी इस संसार रूपी सागर में मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ, उसको समझाने वाला भी मैं हूँ। इस संसार का कर्ता धर्ता सब कुछ मैं हूँ। संसार को पूर्ण रूप से मैं चलाता हूँ, सबका पालनहार भी मैं हूँ। ये देख करके सुदामा श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और उनको प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपकी इस माया को समझना संसार जगत के प्राणियों के लिए बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये संसार बनाने वाले आप, समझने वाले आप, देखने वाले आप, हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। आपकी इस माया को कैसे समझ सकते हैं? इसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा, ये है संसार जगत की माया, जिसे इस प्रभु ने बनाया है, जिसने उसे अपने हाथों से रचा है। संसार का मनुष्य इसी अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, अपने कार्यों को भूल जाता है। वो ये नहीं जानता कि इस संसार में मैं किस लिए आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये बातें उसकी समझ में आ जाएं तो संसार रूपी सागर से पार जाना, गुरु को पकड़ लेना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाए।
लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं होता, वक्त नहीं होता। वो अपना सारा समय माया में ही व्यतीत कर देता है, क्योंकि माया उसको पूर्ण रूप से अपने शिकंजे में जकड़ करके रखती है। जो मनुष्य इन चीज़ों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वही गुरु की शरण में चले जाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।